गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और बच्चों, मेंसुरेशन के हम इस सेकेंड पार्ट में बात करेंगे 3D ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम निकालने की, कर्व सरफेस निकालने की और होल सरफेस निकालने की। तो 3D ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं बच्चों, या 3D शेप के ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं 3 डायमेंशनल शेप के, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों आ जाए, वो 3D शेप के फिगर कहलाते हैं। 2D में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है और 3D में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डायमेंशन यहाँ पर आ जाती हैं। और 3D शेप के जो फिगर होंगे, जिनके फार्मूले हम यहाँ पर देखेंगे, वो आपके होंगे, एक तो होगा कोन, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड और स्फीयर। तो इतने ऑब्जेक्ट्स के हम यहाँ पर वॉल्यूम, कर्व सरफेस और होल सरफेस के फार्मूले यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से होते हैं, इनका फिगर क्या होता है, इनका होल सरफेस क्या होता है और इनका कर्व सरफेस क्या होता है। तो बच्चों, अब शुरू करते हैं हम इनका फिगर और इनके फार्मूले। ओके, तो बच्चों अब हम देखते हैं 3D फिगर के वॉल्यूम, कर्व सरफेस एंड होल सरफेस। अगर हिंदी में बात करें तो 3D फिगर का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। तो 3D फिगर होते कौन कौन से हैं, 3D शेप होते कौन कौन से हैं, तो हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले क्यूब की, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमीस्फीयर। इन ऑब्जेक्ट के हम वॉल्यूम, कर्व सरफेस और होल सरफेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्यूब की, क्यूब, इसको हिंदी में बोलेंगे घन। तो घन क्या होता है? ऐसा 3D फिगर जिसमें सारी साइड इक्वल हों, वो आपका क्यूब कहलाता है। और इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनता है। देखो, मैं बना के बता रहा हूँ आपको। ये आपका क्यूब हो गया, इसकी हर साइड इक्वल होगी, सारी साइड ए और ए अगर हम सपोज कर लें, तो उस केस में इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। इसका वक्र पृष्ठ या कर्व सरफेस नहीं होता है और इसका होल सरफेस आपका हो जाएगा 6a²। ये तो बच्चों हुआ आपका क्यूब। अब अगर हम बात करें क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड, इसको हम हिंदी में घनाभ बोलते हैं। तो इसका जो फिगर होगा वो देखिएगा, ये रेक्टेंगल बेस पर होता है और हमेशा जो क्यूब होता है वो स्क्वायर बेस पे होता है और क्यूबॉइड रेक्टेंगल बेस पर होता है। ये दोनों में डिफरेंस है यहाँ पर। और फिगर देखो हम इस तरीके से बना रहे हैं, बहुत आसानी से आप भी बना सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि इसकी लेंथ ए है या LBH कहते हैं, लेंथ L है, ब्रेथ B है और हाइट H है, ये हाइट है ये। तो इस केस में इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा L × B × H। तीनों को अगर हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दें तो इसका वॉल्यूम निकल आएगा। इसका कर्व सरफेस नहीं होगा और इसका होल सरफेस के लिए फॉर्मूला बन जाएगा 2 × LB + BH + HL। ये फॉर्मूला बन जाएगा। L × B, लेंथ × ब्रेथ, फिर ब्रेथ × हाइट प्लस हाइट × लेंथ, और इसको हम डबल कर देंगे तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा होल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड का। अब हम बात करें यहाँ सिलेंडर, सिलेंडर जिसको हम हिंदी में बेलन बोलते हैं। यहाँ पर बच्चों अगर हम इनके एग्जाम्पल दें, तो क्यूब आपने कभी देखा है? यस, आप सबने बचपन में लूडो खेला होगा। तो लूडो में जो हम डाइस फेंकते हैं वही आपका क्यूबॉइड, क्यूब शेप होता है। मतलब उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है। बाकी आपने शुगर क्यूब और आइस क्यूब के नाम तो सुने होंगे, तो उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है। बात करें अगर हम क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड की हमने प्रॉपर्टी क्या बताई? क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिफरेंट होती है। तो जैसे आपकी जो बुक है या आप जिस कमरे में बैठे हैं,
है ना, आपका लिखने वाला रजिस्टर है, और अगर आपने ब्रिक देखी है, ईंट देखी है, वो ज्योमेट्री बॉक्स है। ये सारे आपके क्यूबॉइड शेप हैं, ओके, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिफरेंट होती है। अब बात करें हम सिलेंडर, तो सिलेंडर का जो यहाँ पर फिगर हम बनाए वो कुछ इस तरीके से बना लें। नाम ही है इसका सिलेंडर, हिंदी में इसको विलन बोलते हैं। तो अगर हम कहें कि इस सिलेंडर का जो यहाँ पर सर्कल बन रहा है नीचे, इसकी अगर हम कहें कि रेडियस r है और इसकी हाइट h है, तो इस बेलन का, इस सिलेंडर का जो आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, वो होगा पाई r स्क्वायर h, और इसका जो कर्व सरफेस होगा वो होगा 2 पाई r h, और इसके होल सरफेस की बात करें तो हो जाएगा 2 पाई r प्लस h। ये आपका सिलेंडर हो गया। जैसे मैं अगर ये पेन लिए हूँ, तो ये पेन अगर ये यहाँ से कट कर दिया जाए तो ये आपका सिलेंडर हो जाएगा। आप जो पेंसिल यूज करते हैं, अगर उसको शार्प ना करें तो जो पूरी होल पेंसिल आपकी है वो आपका क्या कहलाएगा, सिलेंडर कहलाएगा। तो इस तरीके से ये सिलेंडर के आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ओके। तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर का हमने वॉल्यूम बता दिया पाई r स्क्वायर है, इसका कर्व सरफेस, इसका देखिए, अब हम अगर यहाँ आपको क्लियर करके समझाएं कि कर्व सरफेस और होल सरफेस में क्या अंतर है। वॉल्यूम क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो होलो हो और यहाँ से अगर हम ढक्कन खोल के इसमें पूरा पानी भर दें, तो इसके अंदर जितना पानी आ जाएगा, जितना वाटर आ जाएगा, वो इसका वॉल्यूम कहलाएगा, ओके। अब बात करते हैं इसके कर्व सरफेस। ये जो बाहर का पूरा एरिया है, ये एरिया, ये आपका कहलाता है कर्व सरफेस या वक्र पृष्ठ। अब बात करते हैं होल सरफेस या संपूर्ण पृष्ठ। तो होल सरफेस में क्या होता है, कर्व सरफेस तो जुड़ेगा उसमें ये दोनों, ये जो सर्कल है इसका एरिया और ये नीचे जो सर्कल है इसका एरिया, ये एरिया भी जुड़ जाएगा, तो वो आपका होल सरफेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये होल सरफेस, तो ये आपका अगर दोनों तरफ के सर्कल के एरिया ऐड हो जाते हैं कर्व सरफेस में, तो वो होल सरफेस में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें कोन की, तो कोन भी आप लोगों ने देखा होगा, कोन या हिंदी में इसको बोलते हैं शंकु। तो ये कोन का फिगर होता है इस तरीके से, ये सर्कुलर शेप होता है नीचे, और अगर हम कहें कि इस सर्कुलर शेप का जो रेडियस है वो r है, बेस है, सर्कुलर बेस, और इसकी हाइट h है, और ये इसकी कहलाती है स्लैंट हाइट या तिर्यक ऊंचाई। हिंदी में बोले ये ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई, और ये इसकी त्रिज्या है। इंग्लिश में बोले तो ये रेडियस, ये हाइट, और ये स्लैंट हाइट। तो कोन देखा बच्चों आपने? यस, बिल्कुल देखा होगा आपने कोन। जो आप सॉफ्टी खाते हैं ना, सॉफ्टी, ओके, वो आपका कोन शेप होता है। और बाकी आपने मेहंदी कोन तो देखा भी होगा और यूज भी किया होगा, मेहंदी कोन, ओके। और तो कभी आपने मिलिट्री टेंट देखे होंगे, तो इस शेप में लगते हैं, तो वो भी कोन शेप में कभी कभी लगते हैं। तो टेंट तो कई शेप में लगते हैं, लेकिन मिलिट्री जो टेंट लगता है वो इस तरीके का, वो आपका कोन शेप होता है। लेकिन अगर मैं सबसे अच्छे एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो सॉफ्टी है और आपका मेहंदी कोन है, ओके। तो ये कोन हो गया। तो अगर हम कोन के इसकी बात करें वॉल्यूम की, तो अगर ये वॉल्यूम पाई r स्क्वायर इससे अगर रिलेट करें तो यहाँ 1/3 और लगा लीजिएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये याद रहेगा, वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई r स्क्वायर h, इसका 1/3 कर दें तो ये आपका कोन का वॉल्यूम निकल आएगा। इसका कर्व सरफेस हो जाएगा पाई r l, और इसका होल सरफेस हो जाएगा पाई r प्लस l। तो यहाँ पर भी अगर मैं बोलूँ कि कर्व सरफेस और होल सरफेस में डिफरेंस क्या है, कि बाहर का एरिया अगर हम देखेंगे तो ये आपका कहलाएगा कर्व सरफेस, और इसमें अगर हम ये सर्कुलर बेस का एरिया भी ऐड कर दें, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करके देखें तो पाई r स्क्वायर और पाई r l, तो ये पाई r l, और उसमें अगर ये सर्कुलर बेस के एरिया हम प्लस कर दें तो पाई r स्क्वायर होता है, और पाई r उससे कॉमन ले लोगे
तो ये आपका पाई आर आर प्लस एल इसका आपका होल सरफेस हो जाएगा। अब बच्चों बात करें हम स्फीयर की, स्फीयर या गोला हिंदी में बोलते हैं गोला। तो जो यहाँ पर सर्कल और स्फीयर को हम एक ही तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, और वैसे डिफरेंस आपको पता होगा कि अगर सर्कल की बात करूं, सर्कल 2D फिगर है और स्फीयर आपका 3D फिगर है। जैसे बैंगल है, कड़ा है, ये रिंग पहना हूं मैं, तो ये आपके सब सर्कुलर शेप में है, इसमें लेंथ और ब्रेथ है। अगर इसमें हाइट और दे दी जाए तो ये आपका स्फीयर हो जाएगा। स्फीयर के बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, जो आप रसगुल्ला खाते हैं वो आपका स्फीयर है, गुलाब जामुन स्फीयर है, एप्पल लगभग स्फीयर है, और आप जो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप डेली यूज में खाते हैं, वो आपकी स्फीयर के शेप में है। ऑरेंज है, ये स्फीयर है। तो अगर हम कहें ये स्फीयर है और ये स्फीयर की रेडियस r है, तो स्फीयर का वॉल्यूम बच्चों होता है 4/3 पाई r क्यूब। और अगर हम इसके कर्व सरफेस की बात करें तो इसका कर्व सरफेस और होल सरफेस दोनों के सेम ही होते हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होगा स्फीयर के लिए। तो ये दोनों 4 पाई r स्क्वायर हो जाएंगे। अब एक लास्ट में बात करें हम हेमीस्फीयर। अगर हम स्फीयर को बीच में से कट कर दें, हिंदी में कहलाएगा अर्धगोला, अर्धगोला। अगर हम स्फीयर को बीच में से कट कर दें तो वो आपका कहलाएगा हेमीस्फीयर। तो इसकी भी रेडियस तो r है, तो उस केस में अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हाफ रह जाएगा, तो 2/3 पाई r क्यूब इस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा। और अगर हम इसके कर्व सरफेस की बात करेंगे तो ये कर्व सरफेस इसका आधा, तो यहाँ पर पूरे का जो स्क्वायर का था उससे हाफ रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। और अगर हम होल सरफेस की बात करेंगे तो हाफ तो ये रह गया 2 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर भी एक सर्कल बन रहा है और उस सर्कल का जो एरिया होगा वो कितना होगा, पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर इसमें और प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर आज 3D शेप, इस वीडियो में हमने 3D शेप के वॉल्यूम निकालना, कर्व सरफेस एरिया निकालना और होल सरफेस एरिया निकालना यहाँ पर हमने सीख लिया है। और इन फार्मूलों को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और ऑल लाइफ आपके ये काम आने वाले हैं जब तक आप पढ़ाई करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये आपको सारे फार्मूले बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।